हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस गेस्ट के साथ कनेक्टेड हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो एक लाइफ कोच है, एनएलपी ट्रेनर है। तो आज हम लोग उससे काफी कुछ सीखने वाले हैं, एनएलपी के बारे में, लाइफ के बारे में और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। तो वो काफी लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और काफी लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर चुके हैं। तो ऐसे पर्सनालिटी के साथ आज हम लोग कनेक्टेड हैं, तो बहुत सारे वैल्यू और कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है। दैट्स वाई आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आपको अपना लाइफ को चेंज करना है तो हमारे साथ जो गेस्ट है वो है दीपेंद्र कुमार जी, जिसे हम लोग जानते हैं कि दीपेंद्र इम्पैक्ट के नाम से। वेलकम सब हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आपका स्वागत। Thank you so much, Alam. Thank you so much. And you are such a wonderful personality. And thank you so much for inviting for this interview. And आपने इतनी सारी तारीफ कर दी, लेकिन ये तारीफ मैं आज आप मेरे कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है। एंड जैसा कि आपने मेरा नाम बताया दीपेंद्र, एंड उसके बाद इनको अदर नाम से भी जानते हैं, दीपेंद्र इम्पैक्ट। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। तो फर्स्ट आपको थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड योर सोशल मीडिया अकाउंट। तो यस, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ। जब लोग मुझसे बोलते हैं कि दीपेंद्र सर, आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया है, या फिर आपकी वजह से मेरी लाइफ का परसेप्शन चेंज हुआ है, आपकी वजह से मेरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये मुझे बहुत कुछ अर्न करके देता है। ये मुझे बहुत बड़ी फीलिंग देता है जिसकी हम पैसे से वैल्यू नहीं कर सकते हैं। यस, तो आलम सर बताएं। दैट्स ग्रेट। तो सर, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया हमारे ऑडियंस को, लोगों को, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली और क्या क्या करते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोग जान ही गए कि मेरा नाम दीपेंद्र है, और दीपेंद्र इम्पैक्ट अगर आप मुझे यूट्यूब पे या फिर कहीं पर फेसबुक पे देखेंगे तो दीपेंद्र इम्पैक्ट के नाम से मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आज जो मेरा बेसिकली जो मेरा काम होता है टू इंक्रीज पीपल्स इफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी। उनकी इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एंड ये चीज मैं करता हूं, जो टाइटल लगाता हूं कि एज आई एम अ लाइफ कोच एंड ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजीज एंड मास्टर एनएलपी कोच ऑल्सो। लेकिन ये जर्नी कैसे शुरू हुई? राइट, मैं भी बहुत ही सिंपल परिवार से लड़का था, और सिंपल मैं जॉब करता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो किसी ने कहा जाकर के इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे जॉब मिली, एंड जॉब मिलने के बाद वही 9 to 6, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 5 जॉब में जाता रहा, वही तो लाइफ सेट। लेकिन लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू हुए। चैलेंजेस के मेरे पास सोल्यूशन नहीं था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, एंड सडनली वहां पर एक पर्सन आए हमारी लाइफ में। थैंक गॉड वो आए, कहाँ से आए, और आकर के मुझे रात भर समझाया, मेरे साथ रहे, एंड कहा दीपेंद्र यू हैव टू टेक ब्रेक। राइट, आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। और जैसे ही मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे एमसेस होना शुरू हुए। लेकिन लाइफ में कुछ नहीं पता था, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। सडनली एक दिन यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, एंड यूट्यूब का वीडियो देखते थे, एक वीडियो मुझे मिला कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस। एंड वो वीडियो मैंने देख करके मुझे लाइफ में रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा था, मेरे आंसर्स कहाँ थे। एंड उस दिन से मेरी लाइफ का पर्पस मुझे मिला, और जो जितने भी पीछे के डॉट थे वो कनेक्टेड होने शुरू गए। एंड फिर मैंने सोचा कि ये साइंस पहले मैं सीखता हूँ, जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एंड उसको सीखा मैंने, सीख करके मैंने सोचा इसको अपने पास नहीं रखूंगा, लोगों को दूंगा। बहुत सारे लोगों की आज लाइफ में आज चैलेंजेस है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं कि उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। फिर मैंने देना शुरू किया, एंड आज बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम अ लाइफ कोच एंड मास्टर एनएलपी कोच आल्सो, एंड अ ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजिस्ट। यस आलम, दिस इज माय जर्नी इज ऑल अबाउट। ओके सर, रियली नाइस सर, आपका जर्नी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्ट्रगल से भी है। क्योंकि आपने जैसे पोजीशन से सुसाइड के जो पॉइंट आ चुके थे, ऐसा सिचुएशन, वहां से भी आपने जो बाउंस बैक किया, दैट्स रियली ग्रेट। तो थैंक सबसे यू। पहला क्वेश्चन सर, जैसे कि आप एक मास्टर एनएलपी ट्रेनर भी हैं, तो मास्टर एनएलपी ट्रेनर मतलब ये एनएलपी है क्या? मतलब एक्चुअली में लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, बिफोर 2 इयर्स, 2 साल पहले मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था कि एनएलपी एक्चुअली होता क्या है और लोगों का हेल्प कैसे करता है। तो एनएलपी के बारे में हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताइए। ओके, आलम, एक बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, वो क्या रहे, वो सिर्फ और सिर्फ
क्या होता है, कोई एजुकेशन बताता है और उसी एजुकेशन पे वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस नहीं समझते। तो मैं आज आपको डीपली बताऊंगा कि एनएलपी है क्या और एनएलपी क्यों सबको लर्न करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएलपी। एनएलपी का जो फॉर्म होता है, जो उसका फुल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मीन्स न्यूरो मीन्स हमारा माइंड, लिंग्विस्टिक मीन्स हमारी लैंग्वेज, यानी हम बोलते हैं, और बोलते हैं हम दो तरीके से। पहली होती है वर्बल लैंग्वेज, यानी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ वर्ड्स के थ्रू, ये होगी वर्बल लैंग्वेज। एंड जो दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है वो होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। मीन्स जो सबसे ज्यादा 95% दिन भर अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक हो गया। प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग मतलब हो गया जिस चीज का रिपीटिशन बार बार हो रहा है होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर किसी चीज को लेकर के प्रोग्राम होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो साइंस यूज की गई है उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मींस एनएलपी, जो कि आपके माइंड को रिवायर करती है, आपके ब्रेन को रिवायर करती है, आपके अंदर पैटर्न्स को चेंज करती है, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को चेंज करती है, और पैटर्न्स को चेंज करने के बाद आप में आप जो भी आउटकम चाहते हो उस आउटकम के लिए आपको रीप्रोग्राम को करती है, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे किसी हैबिट से पीछे छुड़ाने के लिए हो, ये हर जगह पे ये वर्क करती है। और आपको एक चीज जान करके हैरानी होगी कि इंडिया के जितने भी टॉप पीपल्स हैं, चाहे हम बात करें बिजनेसमैन की, टॉप कंपनीज के सीईओज की, या फिर अगर हम बात करें बड़े बड़े ऑथर की, ट्रेनर की, कोचेस के, बिजनेसमैन के, जितने भी लोग, एक्टर्स की बात करें, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली, कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली वो एनएलपी को यूज कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं, एंड प्रोग्रामिंग को यूज करने के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट अचीव कर रहे हैं। एंड एक चीज, एनएलपी को हर पर्सन को सीखना चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि एनएलपी ये सिखाती है कि कैसे आपको अपने आउटकम के लिए अपने आप को रीवायर करना है, और जब तक आप रीवायर नहीं करोगे आप अपने आउटकम तक नहीं पहुंच पाओगे। इसी वजह से एनएलपी आज एक बच्चे से लेकर के, एक पेरेंट से लेकर के, एक टीचर से लेकर के, एक स्टूडेंट से लेकर के, एक एंटरप्रेन्योर से लेकर के, एक बिजनेसमैन से लेकर के, एक हाउस वाइफ से लेकर के, सबकी लाइफ में जरूरत है। And that's why it is very very important skill. दैट्स ग्रेट सर, रियली एनएलपी जो है आपने बहुत ही इसको जो है एकदम डिटेल में बताया कि एनएलपी एक्चुअली है क्या और लोग कैसे यूज कर रहे हैं इसका, हर ग्रेट पर्सनालिटी इसको यूज करते हैं। दैट्स ग्रेट। सो एक्चुअली अब आते हैं कि एनएलपी जो ट्रेनर है, जैसे आप कहते हैं कि एनएलपी ट्रेनर, मास्टर एनएलपी ट्रेनर, तो लोगों को समझ में नहीं आता, एक्चुअली मुझे भी बिफोर पहले समझ में नहीं आता था। तो आप लोग कैसे उसको लोगों को हेल्प करते हैं और कैसे मतलब लोगों का लाइफ में वैल्यू एड करते हैं थ्रू एनएलपी? लोगों को क्या करते हैं, मतलब कैसे लोगों का लाइफ में वैल्यू एड होता है? ओके, पहली बात, सबसे पहली बात है कि एनएलपी ट्रेनर का काम क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइफ में एंग्जाइटी आ गई, सपोज करो कि आप किसी भी चीज से, स्ट्रेस से परेशान, राइट, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस कहां से आता है? स्ट्रेस वहां से आता है जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाता है, वहां पर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, राइट। यानी जिस चीज का प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल गया, वहां पे स्ट्रेस कैसा आना? जिस आउटकम को हम पाना चाहते हैं उस आउटकम के लिए हमारे पास वेज नहीं होते, वहां पे हमारा स्ट्रेस आना शुरू होता है। एंड जब स्ट्रेस आना शुरू होता है तो आपके माइंड में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज, आपके माइंड में कुछ विजुअल्स चलने लगते हैं, कुछ पिक्चर के फॉर्म में चलने लगती हैं कि यार अब ये पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ कंडीशन कैसी हो जाएगी, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगा। अब दूसरा, ऑडिटरी चीजें शुरू हो जाती है, मीन्स कि आपके माइंड में तरह तरह की आवाजें आने लगती हैं, आप अपने आप से इंटरनल टॉक करने लगते हो कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा बिजनेस चला जाएगा, मेरी फैमिली चली जाएगी, मेरा रिलेशनशिप चला जाएगा। एंड थर्ड थिंग होती है काइनेस्थेटिक, यानी कि फीलिंग, आप फील करने लगते हो, आपके अंदर एंग्जाइटी आने लगती है, आपकी बॉडी में पेन होने लगता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। जब ये सारी चीजें होने लगती हैं तब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता। अब एनएलपी यूज करती है कि जो भी आपके विजुअल होते हैं, ऑडिटरी होती है, काइनेस्थेटिक होती है, उसको समझ करके उसी के अकॉर्डिंग उसमें टेक्निक लगाई जाती है, यानी कि उसके विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक की प्रोग्रामिंग को चेंज करके अब आपको नई प्रोग्रामिंग दी जाती है, यानी आपके माइंड को रीवायर कर दिया जाता है। जैसे रिवायर कर दिया जाता है
आपका माइंड के थॉट बदल जाते हैं, फीलिंग बदल जाती है, विजुअल्स बदल जाते हैं, इवन आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एनएलपी ट्रेनर का काम यही होता है कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनको एनालिसिस करके, उनको पकड़ करके, उनकी एक्चुअल रीजन प्रॉब्लम को जान करके उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टेक्निक्स एंड टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। एंड टेक्निक्स एंड टूल अप्लाई किए करने के बाद फिर आपको रीवायर कर दिया था एंड आपको तुरंत चेंज फील होना शुरू हो जाता है। दिस इज द वर्क ऑफ एनएलपी ट्रेनर। रियली सर, दैट्स ग्रेट, रियली दैट्स ग्रेट। अब सर हम लोग जानने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ बैड हैबिट्स आ जाते हैं, राइट? बहुत सारे लोग जैसे स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, या फिर इसी तरह का बहुत सारे बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं जाने अनजाने में। तो थ्रू एनएलपी उसे हम लोग कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं बैड हैबिट को, और उसे गुड हैबिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? देखो, किसी चीज के लिए बैड हैबिट गुड हैबिट्स कुछ होती ही नहीं है, राइट? जो हैबिट हमारे लिए वर्क ना कर रही हो वो होती है बैड हैबिट, और जो हैबिट हमारे लिए वर्क कर रही है वो होती है गुड हैबिट, राइट? सपोज अगर हम बात करें सुबह उठने की, सभी लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। अब सुबह उठना चाहते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उनके मन में क्या थॉट आता है कि ये सभी लोगों को पता है ये गुड हैबिट है, ये हमें उठना चाहिए, ये हमें उठ करके, ये जब हम उठेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे, या फिर हमारे मन में अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, फीलिंग आएंगी, समथिंग लाइक दैट। बट तो अब क्या करना है ये हमारे लिए, अब इसको हैबिट को हमें बनाना है। इस हैबिट से, तो मान लो कि कोई स्मोकिंग की हैबिट, अब इस पे भी आएंगे, उस हैबिट से आपको पीछे छुड़ाना है। सबसे पहली बात, जब आप सुबह उठते हो, राइट, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपका अलार्म बजता है, अलार्म बजा, आपके वॉइस में, आपके कान में वॉइस गई, ट्र की आवाज आई, आपके मन में जैसे ही अलार्म बजा आपके मन में ये आवाज आई, ओ चलो अभी थोड़ी देर और सोते हैं। आपका माइंड क्या बोलता है? थोड़ी देर और सोते हैं, राइट? अब आपका माइंड आपसे बहुत ज्यादा चालाक है, आपको थोड़ी देर और कहा, 5 मिनट और, आपने 5 मिनट कर लिया, लेकिन कब 1 घंटा निकल गया आपको पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद उठते हो, फिर आप कहते हो नहीं मैं कल से उठूंगा, बार बार चीजें चल रही हैं। अब इसको, अगर आपको इसको सही करना है तो कैसे सही करोगे? सबसे पहली बात, अगर अलार्म उठा, अलार्म बजा, अलार्म बजने के बाद आपके मन में आया थॉट कि कल अभी थोड़ी देर और, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहीं पर अपने माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जैसे ही अलार्म बजा, अब थोड़ी और देर बाद नहीं, उठो, अभी उठना है मुझे, इस तरह के आप सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे बोले अभी उठना है, अब उसका देख लीजिएगा, अगर नहीं उठ रहे हो तो उससे क्या नुकसान होने वाला है? उससे आपका ये नुकसान होने वाला है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, आप अपने कमिटमेंट से पीछे आ रहे हो, मीन्स आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब आप इसी तरीके से आप नई हैबिट को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको जैसे बैड हैबिट में स्मोकिंग से पीछे छुड़ाना है, देखो स्मोकिंग को हम 2 तरीके से पीछे छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात, उस हैबिट को करने से आपकी जिंदगी में क्या पेन होने वाला है? आपकी जिंदगी में ये पेन होने वाला है कि एक बार में स्मोकिंग करते हो तो आपके अंदर जैसे ये स्मोक जाता है तो आपकी हेल्थ कमजोर होगी, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, और लंग्स खराब होने के बाद आपका हेल्थ खराब होगा, एंड हेल्थ खराब होने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पेन आपको लाना है दूसरा, अब अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपके इमोशंस कैसे होंगे? अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने रिलेशन के बारे में सोचो, एंड अपने वर्क के बारे में सोचो। आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके घर वाले आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके फैमिली मेंबर आपको लाइक नहीं करेंगे, आपकी डेथ जल्दी हो सकती है। तो उन लोगों का क्या होगा जिसके भरोसे, आपके भरोसे पूरी फैमिली चल रही है। जैसे ही इन चीजों को विजुलाइज करोगे, इसको फील करोगे, एंड फील करने के बाद जैसे ही देखोगे, देखने के बाद सिंपल सा, अब आपके मन में एक पेन क्रिएट हो गया, इमोशन के साथ पेन क्रिएट होगा, और जैसे पेन क्रिएट हो जाएगा दोबारा आपका मन नहीं करेगा कि आप स्मोक करो जा करके। तो इस तरीके से क्या करना है, किसी चीज का पेन देखना है या तो प्लेजर देखना है। और प्लेजर क्या देखना है
कि अगर हम स्मोक छोड़ देंगे तो उससे प्लेजर क्या मिलने वाला है? प्लेजर मिलने वाला कि लोग हमें लाइक करेंगे, लोग हमें अच्छा बोलेंगे, लोगों की नजर में अच्छा होऊंगा, मेरी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मैं अच्छा वर्क कर पाऊंगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊंगा। तो हमेशा अगर आप पेन और प्लेजर लेकर के आते हो, तो आप चाहे गुड हैबिट हो चाहे बैड हैबिट हो, दोनों को किसी को अडॉप्ट भी कर सकते हो, किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो इस तरीके से एनएलपी आपकी वर्क करती है, और फिर कुछ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जहां पर लगाए जाते हैं। सो हाउ इट इज वर्क। रियली सर, दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का था और बहुत सारे लोगों को इस आपके आंसर से बहुत सारे वैल्यू मिलने वाला है। वेल, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगला ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग अभी के यंग जनरेशन यूथ को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जॉब में या कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वर्किंग लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का एनजाइटी हो जाता है ना। तो ये प्रेशर एनजाइटी इसको कैसे हैंडल करें और इससे कैसे बचे, कैसे मतलब एनएलपी को कैसे अपने लाइफ में लेके आए, मतलब ये प्रेशर इस सब को कैसे मैनेज करें? ओके, बेसिकली बेसिकली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है आज के टाइम का। अभी एक सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के लोग शिकार हैं वो इंडिया में, सारे यूथ। और यूथ सबसे ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और इसी वजह से अपने पर्पस को ना फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एंड वो अपने वर्क को पूरी तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है। देखो, कुछ भी आपके माइंड में, आपके बॉडी में अनवांटेड चीजें होने लगती हैं, अनवांटेड रिएक्शंस आने लगते हैं, इसको एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी में बहुत देर क्या होता है, कुछ लोगों का सिर दर्द करने लगता है, कुछ लोगों का हाथ पैर सिवरिंग करने लगता है, कुछ लोगों के यहाँ पर अनवांटेड फीलिंग आने लगती है पेट के पास, स्टमक के पास। एंड कुछ लोगों का क्या होता है कि उनकी वॉइस रुक जाती है, कुछ लोग पूरी तरीके स्टक हो जाते हैं। ये सब हमारे एंग्जाइटी के कारण होते हैं, राइट। अब एंग्जाइटी पहले समझते हैं कि आती कहां से है। देखो, जब आप अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा पीक स्टेट पे होते हो, पीक स्टेट का मतलब होता है किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप अपनी लाइफ वो पीक स्टेट पर हो। अगर आपने किसी को वहां पे देख लिया, या किसी वॉइस को सुन लिया, या किसी चीज को वहां पर आपने फील कर लिया, एंड उस फीलिंग की वजह से आपका माइंड क्या मान लेता है कि इस पर्सन की वजह से अब मेरे अंदर चेंज आने लगे हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, चेंज आने लगते हैं। और जैसे ही चेंज आने लगता है, अब आपका माइंड मान लेता है ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मेरे चेंज के लिए, और जैसे ही वो रिस्पॉन्सिबल मान लेता है, अब आपके अंदर एंग्जाइटी आने लगती है, राइट। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा बहुत आसान तरीका है, और हर एक पर्सन को इस चीज को सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, आराम से आप बैठ जाइए। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। आराम से आप बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद एक ऑब्जर्वर की तरह अपने पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, टो से लेकर के अपने हेड तक। देखिए कि क्या क्या चल रहा है। हो सकता है कहीं पर आपको भारीपन महसूस हो रहा हो सकता है कहीं पर आपको, हो सकता है कहीं पर आपको कुछ यहाँ पर भारी भारी कंधों पे भारीपन सा महसूस हो रहा हो, या फिर यहाँ पे कुछ लगा, कुछ लोग यहाँ पे सिर पे एकदम ऐसा लगता है कुछ लोहे का चीज रखा हुआ, राइट। सिंपल सा इतना करना है। अब आप ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कर लिए। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या करना है, बस इमेजिन करना है कि आपके ऊपर से व्हाइट लाइट पड़ रही है, राइट। एंड व्हाइट लाइट पड़ते ही आपके अंदर जा रही है, और जाते ही जहां जहां पर वो चैलेंजेस है, यानी कि जहां पर आपको ये लग रहा है एंग्जाइटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है, उसको पूरी तरीके से धोते हुए जा रही है, साफ करते हुए जा रही है। एंड मेक दोज पिक्चर बिगर ब्राइटर बोल्डर। उस पिक्चर को बड़ा बनाते जाओ, ब्राइटर बनाते जाओ, और जैसे बड़ा बनाते जाओगे ब्राइटर बनाते जाओगे। अब आप जैसे ही अपने आप को हल्का महसूस करोगे, फील द फीलिंग, राइट। उस एंजॉय फीलिंग को फील करते रहो, एंड यू विल आफ्टर सम टाइम you will feel you are most happiest person in this world. So how you can remove your anxiety? And anxiety के बहुत सारे कारण होते हैं। तो हो सकता है किसी का कोई इंटरनल वॉइस चल रही हो सकता है किसी की क्रिटिकल वॉइस चल रही हो सकता है किसी के पास पास की पेनफुल मेमोरी हो, बैड मेमोरी हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसको जब हम 1-to-1 करते हैं, और जब हम अपने कोचिंग प्रोग्राम में लोगों के साथ बात करते हैं, लोग सीखते हैं, तो कई सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं, वहां से सही हो सकते हैं।
बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा आंसर्स दिया कि लोगों को कैसे एंजाइटी से या फ्रस्ट्रेट लाइफ से कैसे निकाला जा सके। आपने जो वो बताया सर कि मतलब बैठ जाना है, बॉडी को अपना ऑब्जर्व करना, एक अच्छा गुड ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। एंड नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मोस्ट डिमांडिंग और आस्केबल क्वेश्चन है, और हर किसी के लाइफ में ऐसा होता ही है, एक बार ना एक बार लोग फेस करते ही हैं, और अभी तो यूथ के पास बहुत ज्यादा कि मतलब कोई ब्रेकअप हो जाता है या लोगों को साथ में कोई झगड़े हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, तो वो पास्ट का जो मेमोरी है, तो उस पास्ट मेमोरी को कैसे वो फॉरगेट करे, कैसे उसे भूले, उसे कैसे बाहर आए वो, तो किसी को कैसे भूल सकता है, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है। तो इस सवाल का थोड़ा बहुत ही डिटेल में मैं अपने ऑडियंस को चाहूंगा कि आप जो है बताएं। ओके, इट्स वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चला, आजकल के यूथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ गुजर रहा है। आपको पता है, एक बैड मेमोरी किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और एक बैड मेमोरी किसी की लाइफ में अनवांटेड, मतलब अनलिमिटेड डिसीज पैदा कर सकती है। एक बैड मेमोरी, राइट, एक बैड मेमोरी, एक बैड मेमोरी किसी की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकती है, और एक बैड मेमोरी किसी के लाइफ को से किसी की लाइफ से हैप्पीनेस को हटा सकती है। तो आपको ये सबसे पहले सीखना चाहिए कि अपनी लाइफ से बैड मेमोरी को कैसे हटाएं। देखो, सिंपल सा तरीका है। अगर हम अभी आपसे कहें कि बैड मेमोरी की बात, सपोज करके आपने कहा है ब्रेकअप की बात। ब्रेकअप, पहली बात तो समझते हैं कि जो हमारे कपल्स होते हैं, कपल्स में इतनी फीलिंग की होती है। भाई साहब, ये कुछ नहीं होता है, ये आपके केमिकल सीक्रेट का एक रिएक्शन होता है, कुछ नहीं होता है। इतनी सी बात समझने वाली बात होती है। आप क्या करते हो, आप अपने कपल के साथ रहते हो, अपने जो भी रहते हैं, राइट, मेल फीमेल, एंड उनके साथ रहते हो, उनके साथ बातें करते हो, उनके साथ अच्छी रैपो बिल्ड हो जाती है। जब अच्छी रैपो बिल्ड हो जाती है, तो आपका माइंड क्या मान लेता है कि नहीं, ये मेरी ही दुनिया का पर्सन है, यही मेरी दुनिया में केवल एग्जिस्ट करता है, यही मेरा सब कुछ है। क्योंकि उसकी बातें आपको अच्छी लगने लगती हैं, एंड उसकी टोनालिटी अच्छी लगने लगती है, उसके थॉट आपके साथ। ये कुछ नहीं होता है, ये आपके साथ सिंपल रैपो बिल्डिंग हो गई, डीप डाउन रैपो बिल्डिंग हो गई। और उस डीप डाउन रैपो बिल्डिंग से अब आपके माइंड ने उसको माना कि दिस इज द गुड फॉर मी एंड इट इज द ओनली फॉर मी, एंड वो आपके माइंड से सीक्रेट रिलीज करना शुरू हो जाता है। लेकिन अब गेम यहाँ पे शुरू होता है कि जैसे ही उस कपल ने आपसे पीछा छुड़ाया, या फिर किसी रीजंस की वजह से, किसी इश्यू की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड चीजें क्रिएट हो गई, इसको बोलते हैं हम ब्रेकअप। अब ब्रेकअप क्रिएट हो गए, अब ब्रेकअप जैसे क्रिएट हो गए, आपके अंदर से जो केमिकल सीक्रेट रिलीज हो रहा था, अब वो केमिकल सीक्रेट नहीं रिलीज हो रहा है, बल्कि स्ट्रेस और पेनफुल वाले केमिकल सीक्रेट रिलीज हो रहा है। और इसी वजह से अब आपको कहीं पे अच्छा नहीं लग रहा। इसका सबसे बड़ा तरीका मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अब आप उसको याद करोगे, ब्रेकअप के बारे में याद करोगे, क्या कहोगे? या किसी की लाइफ में बैड मेमोरी है, राइट, किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया हो, या फिर किसी ने के ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया हो, उसके बॉस ने कुछ कह दिया हो, फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए हो। आपको क्या करना है, सिंपल सा बैठ जाना है, एंड बैठ जाने के बाद आराम से उस पिक्चर को सामने देखना है। पिक्चर आपको दिखाई, उस मेमोरी के बारे में याद करो। तो क्या वो मेमोरी, देखो कि मेमोरी मेमोरी कैसी दिखाई दे रही है, क्या वो मूविंग है या स्टिल फ्रेम है। अगर वो मूविंग दिखाई दे रही है तो क्या करो, वो देखो वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है। तो उस कलरफुल को क्या करो, एक रिमोट दबाओ, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। सेकेंड थिंग, अब उसमें क्या कोई वॉइस आ रही है, क्या कोई पर्सन बोल रहा है? वो बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। अब एक बटन दबाओ, एक बटन दबा, जैसे रिमोट का हम बटन दबाते हैं, एक रिमोट का बटन दबाओ, वैसे उस वॉइस को लो कर दो। एंड लो करने के बाद अब क्या करो, उसको सामने पिक्चर रखो। सामने पिक्चर रखने के बाद अब इमेजिन करो कि आप उसको व्हाइट पेन से पेंट कर रहे हो, उसको व्हाइट पेंट से पेंट कर दो पूरी तरीके से। एंड पेंट करने के बाद उसको नीचे से बर्न कर दो, और नीचे से बर्न करने के बाद अब आपका माइंड में क्या हो गया, जो पिक्चर ऑनगोइंग पिक्चर चल रही थी, आपने क्या किया, उस पिक्चर की इंटेंसिटी को डाउन कर दिया, उसकी वॉइस को लो कर दिया, एंड उसको जैसे बर्न कर दिया, ऑटोमेटिकली अब आपके माइंड ने मान लिया कि नहीं, ये मेरे लिए अब इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दैट्स हाउ वो मेमोरी धीरे 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 धीरे
खत्म होती चली जाएगी, लेकिन इसको कम से कम 20 से 21 बार आपको करना पड़ेगा और 7 डेज तक करना पड़ेगा, तभी मेमोरी आपकी जाएगी। तो हाउ यू कैन इरेज द बैड मेमोरी? दैट्स रियली सर नाइस आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी के समय में इस पोजीशन में गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसे चीजों को क्वेरीज जो है मन में होता है, और उसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया कि कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे याद करना है, और वो मेमोरी को, पेनफुल मेमोरी को उसे भूल सकता है लोग। हाँ, सेकेंड थिंग। वेल हाँ, अभी जी यस, इसके अलावा एक चीज और करनी है, जैसे आपने किया, अब वो स्पेस खाली हो गया, तो स्पेस खाली हो जाने के बाद अब वहां पर आपको अपना दूसरा कोई गोल बनाना है कि नहीं, मुझे क्या एक गोल बनाओ। गोल बनाने के बाद उसको उस जगह पे रखो, और रखने के बाद उस गोल के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। अच्छे, अब उन लोगों के साथ मिलो जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड जैसे ये काम करोगे ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस गोल के साथ एंगेज हो जाएगा। एंड इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, स्पेस का रिप्लेसमेंट, यानी कि स्पेस वो खाली हुआ था, आपने आकर के वहां पे गोल रख दिया जो कि आपके ड्रीम को अच्छे से करेंगे, आपके ड्रीम के फुलफिलमेंट करेंगे। उस गोल को रखा, गोल रखने के बाद उस पर वर्क करो, एंड आपका माइंड बिजी हो जाएगा। जैसे बिजी हो जाएगा उसका फोकस पूरी तरीके से हट जाएगा। दैट्स रियली ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा आपका आंसर्स रहा। वेल अभी सर आप बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग, कुछ आपने, आपका प्रोग्राम है, आप लोगों को सिखाते हैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन से सब के बारे में। मैं भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए हैं यूट्यूब पे इसके ऊपर, अभी भी बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप एज ए एक्सपर्ट भी हैं आप तो इसके ऊपर, तो क्या है मतलब पब्लिक स्पीकिंग क्या है, क्या हर किसी को सीखना चाहिए, और इस स्किल को लोग कैसे सीख सकता है, और अच्छा पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकता है? मैं जब अपनी अर्ली एज में था, राइट, इस ट्रेनिंग कंपनी में आया था, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था। इवन मैं एक दूसरे के सामने बात नहीं कर पाती। इवन मुझे अपनी विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो अच्छे अच्छे लोगों से मैं कभी मिला नहीं था, एंड इस तरह की चीजें थी। तो इवन आज जिस तरीके से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये तो छोड़ दीजिए, मैं किसी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। एंड रीजन ये था कि जैसे ही मैं खड़ा होता था तो मेरे हाथ पैर कपने लगते थे, पेट में कुछ बटरफ्लाईज होना शुरू हो जाती थी, राइट। इसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग का डर, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा डर है वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पहला है डेथ का डर, दूसरा होता है आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का डर। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है उसको सबसे टॉप पे रख सकते हो, क्योंकि वो इतना बड़ा डर होता है कि आप वहां पे एकदम स्टक हो जाते हो। तो पहली चीज समझे कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। पब्लिक स्पीकिंग होता है, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप 2 लोगों के साथ बात कर रहे हो, 3 लोगों के साथ बात कर रहे हो, 1000 लोगों के साथ बात कर रहे हो, 5000 लोगों के साथ बात कर रहे हो, हर एक चीज आज के समय में पब्लिक स्पीकिंग है, राइट। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या सबको करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली करनी चाहिए। रीजन इज वाई। मैंने जो अपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से एनालिसिस किया, रिसर्च से निकाला है कि इस दुनिया में वही लोग पैसा कमा रहे हैं, वही लोग सबसे आगे हैं, दोज हु आर मास्टर इन पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी बात को हजारों लोगों तक पहुंचाना जानते हैं, अपनी बात को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं, ये होता है। और यही स्किल, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। दे आर मास्टर इन पब्लिक स्पीकिंग, एवरीबॉडी। अगर हम टोनी रॉबिन्स की बात करें, टोनी रॉबिन्स इज द वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजर स्पीकर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। उनसे बड़ा कोई भी स्पीकर इस दुनिया में भी नहीं है, राइट। एंड ही इज माय गुरु ऑल्सो। मैं उनके प्रोग्राम भी लेता हूँ। अगर आप मेरे प्रोग्राम में आओगे तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का एक प्रोग्राम है, कोर्स है, वहां पे जा सकते हो। तो मैंने बहुत सारे टिप्स बताया कि किस तरीके से फियर को हटा सकते हो। बट पब्लिक स्पीकिंग आज एक बच्चे से लेकर के सबको सीखने की जरूरत है। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के फियर को कैसे हटा सकते हैं। सभी लोग पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं। आपको यस आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट ऐसा क्या होता है कि जब हम कैमरे के सामने आते हैं, ऐसा क्या होता है जब हम 2 लोगों के सामने बात करने जाते हैं तो हम पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल, इज यू आर कंडीशन बाय योर फियर। आप अपने फियर की वजह से वहां पे कंडीशन होते हो, और एनएलपी इसकी हेल्प करती है। और बताता हूं मैं कैसे, राइट। सिंपल क्या करना है,
जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर आने लगे, आपको क्या करना है, सिंपल एक मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उस एक्सरसाइज करो। जब हमारे कोर्स में आओगे, अभी मेरे एनएलपी के ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम मेरे चलते हैं, उसमें आओगे तो मैं डिप्थ में बात करता हूँ, सर्किल ऑफ एक्सीलेंस करके एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता देता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 4 स्टेप करने हैं। जब भी आप जाओ, जाने से पहले अपने आप से पहली चीज बोलो, एज इफ, मानो कि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं, तो मेरी बॉडी पॉस्चर कैसा होगा। तो अपनी बॉडी पॉस्चर को स्ट्रेट करो, स्पाइन को स्ट्रेट करो। एंड दूसरा, एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, मानो कि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं, तो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होगा। तो ब्रीदिंग पैटर्न आपका डीप डाउन होना चाहिए, राइट। एंड एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, हाउ विल योर फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा। आपके फेशियल पे स्माइल होनी चाहिए, आपका फेशियल ग्लो होता रहना चाहिए, टू मेक देम स्माइल। एंड एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, हाउ विल योर इंटरनल वॉइस, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, इसको बार 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 बोलते जाइए। इस फीलिंग को टॉप पे लेकर के इमेजिन करिए कि अब आप सामने पहुंच चुके हैं, और स्टेज पे पहुंचते ही देखिए कि बहुत सारे लोगों के सामने आप बात करना शुरू कर चुके हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चल रही है, आपकी स्पीच कैसे निकल रहा है, आपकी वॉइस कैसे निकल रही है, आपकी वोकल लैंग्वेज कैसे निकल रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हाव भाव कैसे हो रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मेक देम पिक्चर बिगर ब्राइटर बोल्डर, पिक्चर को बड़ा बना दो, ब्राइटर बना दो, बोल्डर बना दो, उसको विजुलाइज करो, फीलिंग के साथ फील करो, बिकॉज एवरीथिंग इज योर इमोशंस, नथिंग बट। और जैसे उस फीलिंग के साथ फील करोगे, इसको कम से कम 7 से 8 बार, 10 बार करिए। 10 बार करने के बाद सिंपल आप देखेंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करेंगे, स्पीकिंग भी अच्छे से आएंगे, और आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर पब्लिक स्पीकिंग। जब आप हमारे कोर्स में आओगे, जो कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी नाम का कोर्स है, उसमें आओगे तो उसमें टिप्स तो मैंने बता ही रखी कि आपको आई कांटेक्ट कैसे करना, आपको फिजियोलॉजी कैसे करनी होती है, लेकिन साथ साथ में इस फियर को कैसे हटा सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, उसमें वो बड़ी यूनिक चीज है। एवरीवन शुड बाय दिस कोर्स। रियली सर, दैट्स ग्रेट सर। आपने जो एक्सरसाइज बताया उसे अगर लोग करें तो रियल में जो है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है और लोग जो है अपना एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो सर, आपने हमारे जो ऑडियंस है उसे बहुत सारा वैल्यू दिया, बहुत सारे कंटेंट आपने शेयर किया और बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, एनएलपी के बारे में बताया। तो सर हमारा लास्ट आपसे सवाल ये है कि जैसे हमारा इंडियन यूथ है और हमारा जो ऑडियंस है, तो आपके तरफ से क्या मैसेज होगा अपने उन लोगों के लिए, लाइफ के लिए? तो एक आपका कोर मैसेज आप जो है हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करें। सबसे पहली बात जो हमने लाइफ में हमने रियलाइज किया है वो ये है कि फाइंड आउट योर पर्पस। जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख पा रहा है, मैं उनको सबसे बड़ा मैसेज देना ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक इधर उधर की जर्नी में मत जाएं, अपने पर्पस को फाइंड आउट कर लें। एंड पर्पस को जैसे ही फाइंड आउट कर लें, अपने जीवन का उद्देश्य, और आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए बियॉन्ड योर आई, राइट, आपसे बड़ा होना चाहिए। आपके ऊपर इफेक्ट न करो हो कि आपके गोल दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, अपनी लाइफ में पर्पस को फाइंड आउट करिए, एंड उस पर्पस को फाइंड आउट करने के बाद उस पर्पस को पूरा करने के लिए अपने गोल को सेट करिए। एंड थर्ड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अपनी परसेप्शन को बदलिए, एंड अपने जो फियर है उनको हटाइए, एंड हटाने के बाद सीखिए। आप जा करके एजुकेशन लीजिए, आप जा करके, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप जा करके जो आपकी 10th 12th की एजुकेशन उसको ना लीजिए, लीजिए, लेकिन वो एजुकेशन ज्यादा आपकी लाइफ में यूज नहीं आती। आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ प्रोग्रामिंग, आपको कैसे अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेना है, एंड ये सारी चीज सीखिए। अपने माइंड से प्रोग्रामिंग करना सीखिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करना, अपने माइंड को कंडीशनिंग करना सीखिए। जब ये सारी चीज सीखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी गोल आपकी लाइफ को क्वालिटीफुल बनाएंगे, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करेंगे। सो अगर आपको बहुत ज्यादा सीखना है तो आप हमारे ब्रेक थ्रू मास्टरी के प्रोग्राम में आ सकते हैं, जो कि लिंक हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाए। सो वहां पे आइए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच सर, हमारे ऑडियंस को हमें इतना सारा वैल्यूबल कंटेंट शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। हमारे तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो सर का नीचे दिए हुए जो लिंक पर क्लिक करके सर से आप जो है जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक सर। यू आलम जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन। टेक केयर।
and wish you good luck for your life. Thank you. Bye bye.